शुरू करते हैं। कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे, जिसमें कहा गुरुदेव ने, सप्तलोक में स्व को तीसरा लोक माना है, किंतु जिस स्व की यहाँ चर्चा की जा रही है वह इस सप्तलोक से भिन्न है। स्व लोक नहीं, वह लोकों का सृष्टा है, ऐसा कहना भी उचित नहीं जान पड़ता। स्व सत्य है, महान है, स्व सत्य से भी महान है। जिंदगी गंदगी नहीं, जिंदगी बंदगी है, बंदगी के लिए। प्रकृति प्रलोभन है जीव के लिए, शोभन है शिव के लिए। देवों की पूजा प्रलोभन के लिए, शिव स्वयं प्रलोभन नहीं, शोभन है। प्रकृति अनंत काल वासिनी की एक न चले। प्रकृति विरोधी तत्व नहीं, किंतु स्वभाव को प्रकृति समझ बैठना न्याय संगत नहीं। प्रकृति की कृपा प्रत्यक्ष, प्राणी आया और इसी में अर्थात प्रकृति में रम रहा। स्वभाव में कृपा कैसी? स्व में समाया। और यही भाव लिया था कि एक ओर तो जो पुराने ग्रंथ हैं उनमें लोकों की चर्चा है, अलग अलग लोक होते हैं, 7 लोकों की बात की गई है और उसमें एक लोक स्वलोक भी बताया गया है। तो यह जो स्व है, यह उस सप्तलोकों के स्व वाले लोक से कुछ अलग है, यह वो नहीं है। जिस तरह गीता के संदर्भ में गुरुदेव ने समझाया कि जो स्वधर्म की बात कर रहे हैं वो तो वर्ण पर आधारित है, जैसे अर्जुन को बताया कि क्षत्रिय धर्म क्या होता है। तो क्षत्रिय तो एक वर्ण है 4 वर्णों में से। उसी तरह जिस लोक की बात की जाती है, सप्तलोक की, 7 लोकों की, उन 7 लोकों में एक लोक स्व बताया जाता है, किंतु जिस तरह स्व धर्म अलग है और जिस स्व की चर्चा स्वभाव के संदर्भ में शुरू से हो रही है वह स्व अलग है। यही बता रहे हैं, उससे भिन्न है यह बल्कि इन सभी लोगों का सृष्टा है, ऐसा कहना भी उचित जान नहीं पड़ता, क्योंकि सृष्टा के साथ साथ तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जो कल भी बात आई थी कि यदि सृष्टा होगा तो दृष्टा भी साथ ही साथ आएगा। अन्यथा जो भी सृष्टा सृष्टि करता है उसको देखने वाला, उसको संभालने वाला, उसका पालन पोषण करने वाला, उसको आगे बढ़ाने वाला और जो भी निरर्थक है उसका उपचार करने वाला, संहार करने वाला, आखिर उसकी भी व्यवस्था उसे करनी पड़ती है। तो स्व जो है वो सृष्टा भी नहीं है, यदि उसको सृष्टा कहें तो वो भी उचित नहीं है। स्व तो वास्तव में एब्सोल्यूट है, ट्रुथ है, सत्य है और महान है। किंतु आगे कह रहे हैं कि सत्य जो है उससे भी महान है स्व, यानी सत्य भी पहले आता है, उसके बाद स्व आता है। वो उससे भी परे की अवस्था है, उससे भी ऊपर की अवस्था है। अब जो जिंदगी मिली है प्राणी को, उस जिंदगी में क्या सिर्फ प्रकृति से ही खेलता रहेगा या फिर स्व की ओर भी ध्यान देगा? जब तक प्रकृति में खेलता रहेगा तो उसके अंदर गंदगी ही समाती रहेगी, किंतु जब प्रकृति से लाभ उठाएगा, अपनी प्रकृति को शुद्ध करेगा, उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए प्रभु की भक्ति करनी होगी, बंदगी करनी होगी। और ये जो जिंदगी मिली है
बंदगी के लिए मिली है, गंदगी के लिए नहीं मिली है। यदि प्रकृति को कुछ संभालना भी है, प्रकृति से सीखना भी है और साथ साथ अपनी सूक्ष्म प्रकृति को शुद्ध भी करना है, और वो बंदगी के द्वारा यानी भक्ति के द्वारा संभव है। किंतु जीव भाव में जब रहता है प्राणी, तो फिर वो प्रकृति उसको हमेशा लोभ में फंसाती रहती है। अब प्रकृति फंसाती है लोभ में, या वो लोभ जीव के भीतर ही है? यानी वो जो जीव भाव है वो इतने निम्न स्तर का होता है कि प्राणी उस प्रलोभन का, जो प्रकृति उसे बार बार अपनी ओर आकर्षित करती है, प्रलोभित करती है, उस लोभ का संवरण जीव नहीं कर पाता है। तो प्रकृति प्रलोभन है जीव के लिए। किंतु जैसे जैसे शिव भाव की ओर बढ़ता चला जाता है, प्रकृति उसे प्रलोभन नहीं दे पाती, बल्कि शोभन बन जाती है, यानी उसकी शोभा बढ़ाने में यानी सहायक हो जाती है। और जब पूरी तरह से शिव भाव में प्रतिष्ठित हो जाता है, तो फिर वो प्रकृति शिव की शोभा ही बनी रहती है। वहां पर प्रलोभन का कोई भी काम नहीं है। लोग करते हैं देवों की पूजा, किस लिए करते हैं? कि उन्हें कुछ मिले बदले में, और वो प्रलोभन के लिए ही करते हैं। यानी देव भी प्रकृति तक ही सीमित हैं, जबकि शिव जो है वो प्रकृति के परे है, और वो स्वयं ही अपने आप को शोभित कर रहा है, वो प्रलोभन नहीं देता। यानी जिस शिव को हम देवता के रूप में मानते हैं, यानी त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, और अक्सर हम एक प्रकार की गलत फहमी में रहते हैं कि यह जो महेश है वही शिव है। किंतु जहां जीव और शिव की बात होती है, वहां पर शिव यानी वो पूरा शक्ति का दाता है और शक्ति का उद्गम है, और प्रकृति क्या है? शक्ति का रूप है। जो कुछ भी है वो प्रकृति शक्ति बनकर शिव की शोभा बढ़ाती रहती है। तो शिव अपने आप में कोई प्रलोभन नहीं है, बल्कि जब शिव भाव में प्रतिष्ठित होगा तो सारे प्रलोभन अपने आप दूर हो जाते हैं, और प्रकृति आती है उसकी शोभा बढ़ाने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए। और जब वो अवस्था बन जाती है, तब जो प्रकृति अनंत काल से चली आ रही है और हर किसी को अपने प्रलोभन में डाल रही है, उस प्रकृति की फिर चलती नहीं है। एक बार पूरी तरह से शिव भाव में जब प्रतिष्ठित हो जाता है प्राणी, तो फिर प्रकृति उसको स्पर्श नहीं कर पाती है। फिर समझा रहे हैं कि वास्तव में यह न समझे कोई कि प्रकृति हमेशा विरोधी करती है प्राणी का, यानी बाधा ही डालती है, विरोधी तत्व नहीं है। किंतु यदि कोई स्वभाव को ही प्रकृति मान बैठे या समझ बैठे, तो फिर उसको तो इसी प्रकार समझाना पड़ता है कि भाई तुम प्रकृति पे ध्यान मत दो, प्रकृति जो है वो तुम्हें प्रलोभन में डालेगी, तुम्हें गोल गोल चक्कर में घुमाएगी, परेशान करेगी, इसलिए समझाना पड़ता है। नहीं तो प्राणी का ध्यान स्वभाव की ओर जाए ही नहीं, और वो प्रकृति को ही स्वभाव मान बैठे। तो जो प्रकृति को स्वभाव मान बैठा है या समझ बैठा है, उसको यह भी समझना चाहिए कि ये सब बातें जो बोली जा रही हैं, क्यों कही जा रही हैं, क्यों लिखी जा रही हैं। प्रकृति कोई विरोधी तत्व नहीं है। प्रकृति की कृपा तो दिखलाई पड़ती है, बशर्ते प्राणी समझ पाए कि यदि आया और प्रकृति में ही रमा रहा, तो न जाने कितनी बार आया और कितनी बार
इस संसार से विदा हुआ, प्रकृति में ही रमा रहकर। और यह जो प्रकृति सिर्फ स्थूल प्रकृति नहीं है, यह तो बहुत ही सीमित है। यह जो सूक्ष्म प्रकृति है उसी का सारा खेल है, और उसी को तो प्राणी स्वभाव मान बैठता है। किंतु जब वो स्वभाव को, वास्तविक स्वभाव को, यानी शुद्ध रूप में स्वभाव को जान लेता है, वहां पर किसी प्रकार की कोई कृपा नहीं है। वो स्वयं में समा जाता है। जो पहले कहा कि स्वयं ही स्वयं का स्वयंवर करना है, स्वयं ही स्वयं में समाना है, वहां पर कृपा नहीं है। वो जो अंतिम कृपा जो हम प्रकृति के साथ पुरुष की बातें किया करते हैं कि प्रकृति ही पूजा आराधना करती है, हमारी प्रकृति, और वो जो सर्वव्यापी प्रकृति वहीं तक सीमित रहती है। इस वाणी पे न जाने कितनी बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, और न भी हो तो वाणी का क्रमांक बता देते हैं। यह ज्ञान की वाणी है, क्रम संख्या बहुत इजी याद रखना, और वह है 100। इस वाणी में गुरुदेव ने एकदम स्पष्ट बताया है कि जितनी पूजा, उपासना, आराधना, भक्ति, ये सब चीजें जो है प्रकृति तक सीमित होती हैं। तो पुरुष क्या करता है? पुरुष कृपा करता है, प्रकृति पर करता है, और प्रकृति के माध्यम से हम तक पहुंचती है। यानी जो भी आपस में व्यवहार होता है, इंटरेक्शन होता है, वो प्रकृति का प्रकृति से ही होता है। जो हमेशा से कहा जाता है कि प्रकृति में गुण ही गुणों के साथ वर्ताव करते हैं, व्यवहार करते हैं। और जब पुरुष कृपा करता है तो पुरुष की जो अंतिम कृपा यही होती है कि पुरुष अपने आपे से मिला देता है और स्वयं वहां से हट जाता है। यानी वो पुरुष ही स्वभाव में कुछ इस तरह समा जाता है कि प्राणी भी स्वभाव में ही समा गया। यानी वहां पर अब कृपा नहीं है, स्वभाव में कृपा नहीं है, पुरुष तक कृपा है। तो जब हम प्रकृति और पुरुष की जोड़ी के माध्यम से समझते हैं सब बातों को, तब हमें पता लगता है कि पुरुष की जो कृपा करने की जो प्रवृत्ति है या जो कृपा वो करता है, उसकी अंतिम कृपा यही होती है कि हमें स्वयं के भाव में वो प्रतिष्ठित कर देता है। आज कह रहे हैं विरोधी अपना प्रभाव विरोधी पर डाल नहीं सकता। वृत्तियां अनुकूल, प्रभाव भी अनुकूल, प्रतिकूल भावनाएं प्रतिरोध ही उत्पन्न करती हैं। तो यह एक ऐसा स्टेटमेंट है जो बड़ी आसानी से समझा जा सकता है, और इसको हम प्रैक्टिकली फील भी करते हैं, देखते भी हैं, अनुभव भी करते हैं कि कोई भी जो दूसरा होता है, जो हमारा विरोधी है, हमको पता है कि यह हमारा विरोधी है। तो विरोधी है तो वो विरोधी के ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि हम उसकी सुनेंगे ही नहीं, हम उस पर ध्यान ही नहीं देंगे। और वही खेल वृत्तियों का है। वृत्तियां यदि प्रतिकूल होती हैं तो फिर हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाती हैं, हमें वो विरोधी प्रतीत होती हैं। भले ही वो अच्छी हो, किंतु क्योंकि हमारी वृत्तियां कुछ अलग है, और उन्हीं वृत्तियों से प्रवृत्ति और फिर प्रकृति, ये बात हम लोग शुरू से करते आए हैं। प्राकृतिक भजन में भी बातें हुई है और प्रकृति और स्वभाव में भी, कि जब वृत्तियां अनुकूल होती हैं तभी उन पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। अन्यथा कितना समझा दिया जाए कि भाई प्रकृति क्या है, स्वभाव क्या है, प्रकृति कोई विरोधी तत्व नहीं है, किंतु किसके लिए सहायक है, किसके अनुकूल है प्रकृति? जिसकी वृत्तियां अनुकूल है। तो यही समझा रहे हैं
विरोधी अपना प्रभाव विरोधी पर नहीं डाल सकता। वृत्तियां अनुकूल, प्रभाव भी अनुकूल, तब अनुकूल प्रभाव पड़ता है। और यह जो प्रतिकूल भावनाएं हैं, यानी विरोधी कह लो या प्रतिकूल कह लो, ये जो भावनाएं भीतर आती हैं वृत्तियों के कारण, वो प्रतिरोध उत्पन्न करती हैं। प्रतिरोध यानी बाधा डालती हैं। कितना प्रयास कर लें हम, किंतु यदि हमारी वृत्तियां सही दिशा में नहीं आएंगी, और उसके लिए बहुत सीधा साधा तरीका कितनी बार चर्चा हुई है कि चित्त वृत्ति और चित्त में संस्कार हैं, और वो वृत्तियों के द्वारा उन्हीं से बनी है वृत्तियां, और हम क्या करें नहीं करें कुछ समझ में नहीं आता, बड़ा भ्रमित हो जाता है प्राणी। तो बहुत आसान है कि ये क्या है, भीतर वृत्तियां, संस्कार क्या है, ये सब तो प्रारब्ध ही है ना। प्रारब्ध यानी भाग्य, अपना भाग्य उसको सौंप दे। हम ऐसा करते नहीं है, प्रॉब्लम यही है और कुछ नहीं है। नहीं तो कुछ भी विरोधी नहीं है, प्रकृति विरोधी तत्व नहीं है। कितनी सहायक है ये, जो कितनी बार गुरुदेव ने समझाया कि ये तो सबका पालन पोषण करती है, ये तो सबकी माँ है, माँ की तरह ध्यान रखती है सबका। किंतु जो प्रकृति को ही स्वभाव मान बैठता है तो उसको तो भ्रम होगा ही, और फिर स्वीकार नहीं करता, और उन्हीं विरोधी भावनाओं के साथ या विरोधी वृत्तियों के साथ ही आगे बढ़ता है, तो उसका प्रभाव फिर अनुकूल होता नहीं है। वो जो प्रतिकूल भावनाएं हैं भीतर, जो इस तरह की वृत्तियां बैठी हुई हैं, वो आगे बढ़ने नहीं देती हैं, बाधा उत्पन्न करती हैं। इन सब बातों को समझना है, और यही गुरुदेव समझाना चाह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, भय बिन होत न प्रीति। भय में प्रीति का स्थान कहाँ? हाँ, प्रीति होने पर भी भय का भाव इस रूप में हो सकता है कि कहीं प्रेमी अप्रसन्न न हो जाए, किंतु भय प्रीति का कारण हो सकता है, यह साधारणतः कल्पनातीत है। भय है अभाव में, स्वभाव में नहीं। मनुष्य स्वयं से भयभीत उसी अवस्था में हो सकता है जबकि उसके विचार प्रतिद्वंद्वी हों। मनुष्य को भय है कि कहीं मैं आवेश में आकर विरोधी की हत्या न कर डालूं, या कहीं आत्महत्या मुझसे न हो जाए। यह विचारों का युद्ध है, जहां मनुष्य अपने को असहाय पाता है। यह सब प्रकृति की विकृति है, स्वभाव का यह कार्य नहीं। और यह जो वाक्य गुरुदेव ने लिखा कि भय बिन होत न प्रीति, इसको इन्वर्टेड कॉमा में रखा हुआ है। इसका तात्पर्य हम सब समझ पा रहे हैं कि यह रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है एक जगह कि भय बिन होत न प्रीति, और उसी को गुरुदेव यहां एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भय में प्रीति का स्थान कहाँ है। वो तो एक आध वाणी भी हम लोग याद कर लेते हैं बहुत बार कि प्रेम में भय, दूध में कीचड़ अनुचित। यानी यदि प्रेम में भय आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ? दूध के अंदर कीचड़ मिला दिया आपने, पानी नहीं, कीचड़ कीचड़। इस तरह भय कार्य करता है। और फिर कोई अगर कहे कि भय बिन होत न प्रीति, तो उसको तो समझना होगा ना कि भय में कहाँ है प्रीति का स्थान। यदि कोई भयभीत रहेगा तो क्या वो परमात्मा से प्रेम करेगा? अच्छे अच्छे लोग जिनको पता नहीं है कि परमात्मा से प्रेम क्या होता है,
किंतु वो भी भय करते हैं उसी परमात्मा से। एक बहुत कॉमन इंग्लिश में स्लोगन सुनने को मिलता है, क्या? आई एम ए गॉड फियरिंग मैन, यानी मैं किसी से डरता नहीं हूं, लेकिन मैं भगवान से डरता हूं। तो जो प्राणी भगवान से डरता है, क्या उससे उम्मीद की जा सकती है कि वो भगवान से प्रेम करेगा? तो भय में प्रीति का स्थान है ही नहीं। हाँ, एक बार प्रीति हो जाए तो जरूर लगता है। भय का भाव इस प्रकार से थोड़ा बहुत आता है कि भाई कहीं मेरे कारण मेरा जो प्रेमी है, जिससे मैं प्रेम करता हूं, वो अप्रसन्न न हो जाए, कहीं बुरा ना मान जाए, कोई चीज उसे चुभ न जाए, कुछ मुझसे ऐसा कार्य न हो जाए, कुछ मेरी भावना में इस तरह से न हो जाए। इस बात का थोड़ा सा भय अवश्य रहता है। किंतु भय के कारण प्रीति होगी, ये तो गुरुदेव कह रहे हैं यहां, ये तो कल्पना के परे है भाई। हम तो नहीं सोच सकते इस बात को। और ये पढ़ते पढ़ते याद आ रहा है कि जब इस नाचीज के मन में भी कुछ ऐसा ही भाव चल रहा था, यही भय बिन होत न प्रीति, तो उस वक्त गुरुदेव ने क्या भाव दिया, और वो आनंद मुदी पत्रिका में भी प्रकाशित हुआ था कि जो लोग कहते हैं या कहा किसी ने कि भय बिन होत न प्रीति, उसके बजाय यदि ये कहते भय बिन होत न प्रतीति, यानी जब तक वो परमात्मा से भय नहीं करता, तब तक उसे परमात्मा की प्रतीति नहीं होती। प्रतीति यानी अनुभव। डरेगा, डरेगा, भयभीत होगा, तब उसको याद करता है। लगता है उसको भूत आ गया, भूत आ गया, तो किसको याद करेगा? अपने भगवान को ही तो याद करता है। भय लग रहा है, किंतु उसे धीरे धीरे जैसे भय दूर होता है, तो उसको यह अनुभव मिलता है, ऐसी प्रतीति होती है कि ये भगवान ने आके मेरे भय को दूर किया। तो इस प्रकार कम से कम उसे भगवान की उपस्थिति का अनुभव होता है। यहां है, भगवान है जो मेरी सहायता करने आता है जब कभी भी मैं भयभीत होता हूं। और यहां गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रीति का कारण तो बन ही नहीं सकता। हाँ, यदि एक बार हमें प्रतीति हो जाए भगवान की, तो अवश्य ही हम उसकी भक्ति में लग जाते हैं। किंतु जितने भक्त हैं, सबको प्रभु से प्रेम हो ऐसा संभव नहीं है। सबका अपना अपना भक्ति करने का तरीका होता है। उसमें ही एक आती है प्रेमा भक्ति। तो प्रतीति हमें भक्ति की ओर ले जाती है। कहां से आई प्रतीति? हो सकता है भय से आई। और फिर यदि हम उस प्रतीति को प्रीति में परिवर्तित करें, तब संभावना है कि हम अपने प्रभु से प्रेम कर पाए। किंतु यदि हम भाव का आश्रय नहीं लेंगे, भाव को नहीं अपनाएंगे, तो अभाव बना रहता है। और वो अभाव और भय, ये तो दोनों, क्या कहते हैं, मुहावरा बचपन में पढ़ा हुआ याद आ गया। अभाव और भय क्या है दोनों? ये तो लंगोटिया यार है। यानी जन्म जन्मांतर से, बचपन से एक दूसरे के साथ चलते हैं। जैसे पहले बात आई जब हम दुख चैप्टर कर रहे थे कि कहां से शुरू होती है बातें? अभाव से। अभाव क्या लाती है? चिंता लाती है।
और वो चिंता दुख लेके आता है, और दुख और चिंता ये दोनों पति पत्नी हैं। बस चिंता आई नहीं कि वो अपनी हेल्प के लिए दुख को ले आएगी। उसी तरह है अभाव का और भय का, ये दोनों लंगोटिया यार है। आया नहीं अभाव, भय को साथ लेके आ गया। तो भय है, अभाव में भय है, तो हमें क्या करना होगा? हमें तो भाव के माध्यम से स्वभाव तक पहुंचना है, तब जाकर हम समझ पाएंगे कि स्वभाव में भय नहीं है। और यह बात पहले भी समझाई है गुरुदेव ने कि स्वभाव में अभय है। तो मनुष्य भयभीत हो जाता है। कहाँ है भय? भय उसके अंदर है। वो भय कौन लेके आया? अभाव लेके आया। और उस अवस्था में होता है जब एक और उसके विचार यानी उसकी सूक्ष्म प्रकृति में जो भी विचार भाव चल रहे हैं वो एक दूसरे से द्वंद्व में लग जाएं। तो शुरुआत तो ऐसे ही होती है, शुरुआत तो द्वंद्व से होती है। किंतु यदि हम उस द्वंद्व को एकदम क्या बोलें, एक रेखा खींच दें तो दोनों फिर प्रतिद्वंद्वी हो जाते हैं। अब उसको आप एलओसी कह दें, लाइन ऑफ कंट्रोल, और या एलएसी कह दें जो पाकिस्तान और चाइना के साथ है। दोनों प्रतिद्वंदी हो गए सब, और ऐसे ही विचार, और न जाने कब वो द्वंद्व संघर्ष में बदल जाता है। और फिर भी यदि संघर्ष को नहीं संभाल पाए तो फिर तो युद्ध होगा ही होगा। और वो जो अवस्था होती है वहां प्राणी अपने होशो हवास खो बैठता है। उसी अवस्था का वर्णन कर रहे हैं गुरुदेव कि वो भय आता है उस वक्त दो प्रकार से, जब प्रतिद्वंदी होते हैं। क्या? या तो मैं हार जाऊंगा युद्ध में, और या मैं जीत जाऊंगा। तो यदि मैं जीत जाऊंगा तो हो सकता है मैं बड़े क्रोध में आवेश में आ जाऊं और कुछ समझ में ही नहीं आए मुझे, और जिसको मैं विरोधी समझ रहा हूं वो मेरे सामने आ गया, बस कहीं मैं उसकी हत्या ना कर डालूं। ये भय होता है, और कर भी देते हैं लोग। अपने प्रतिद्वंदी विचारों को संभाल नहीं पाते, इसको कहते हैं मन में लेके बैठ जाते हैं, बल्कि अवसर की तलाश में रहते हैं। जैसे ही मौका मिलता है बस उसको भय रहता है कहीं ऐसा मुझसे न हो जाए। और कभी कभी उल्टा भी होता है कि कहीं इतना मैं डिप्रेस्ड हो जाऊं। आवेश क्या है? अहंकार। और अवसाद क्या है? जहां पर असहाय भाव आ जाता है, कोई नहीं सहायता करने वाला, वही डिप्रेशन। तब उसको लगता है मेरा रहना ही निरर्थक है। तो यह सब चीजें जो हैं आती हैं अंतर्द्वंद्व के कारण, और विचार एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं, तब इस तरह की बातें मन में आती हैं। और इसी का भय बना रहता है कि कहीं मैं दूसरे को ना मार डालूं और या अपने आप की हत्या न कर लूं। तो ये तो विचारों का युद्ध है, समझना होगा प्राणी को। और देखता है वो तो असहाय है, कुछ नहीं कर पा रहा। तो क्या समझना होगा कि अभी भी तुम्हारी प्रकृति में विकृति भरी हुई है। विकृति यानी विकार। यह विकार ही है तुम्हारी प्रकृति में, जिसके कारण तुम अपने आप को असहाय समझते हो और भय तुम पर हावी हो जाता है। अन्यथा
प्रकृति विरोधी तत्व नहीं है। दूसरी ओर स्वभाव है, वहां कोई द्वंद्व है ही नहीं, वहां कोई विरोधी है ही नहीं, वो तो अपने आप अपनी एक जगह है। तो यहां हमें अंतर समझ लेना चाहिए। कोई बोले भाई मेरे तो स्वभाव में ही डर है, मैं तो छोटी छोटी बातों से ही डर जाता हूं, और महिलाओं में तो बहुत देखा जाता है कि कॉकरोच देखा भयभीत हो गई, कुछ और नहीं तो छिपकली देखी भयभीत हो गई। तो कहां है वो भय? क्यों है वो भय? क्या उसको खोज के निकाला नहीं जा सकता? क्या उसको दूर नहीं किया जा सकता? यह प्रकृति की विकृति है, यह स्वीकार कर लेना चाहिए और उस विकृति को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। किंतु कोई बोल दे कि मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, क्या करूं मैं, मुझे तो डर लगता है, तो बोलने से तो नहीं होगा ना। पहुंचो स्वभाव तक। जब स्वभाव तक पहुंचेंगे तो निर्भय ही नहीं होंगे, अभय हो जाएंगे। तो स्वभाव में यह कार्य नहीं है। आगे कह रहे हैं, प्रथम व्यक्ति स्वभाव से अनभिज्ञ है, उसके सम्मुख है प्रकृति तथा प्रकृति के खेल। खेल को भी वो खेल नहीं समझता, दंड या पुरस्कार समझता है। वह स्वभाव को समझता ही कब है? प्रकृति स्वभाव का अंतर बताने वाला अंतर द्वंद्व को समझाता तथा स्वयं की ओर संकेत करता। विवेकी प्राणी ही स्वभाव को जान प्रकृति को नमस्कार कर पाता है, अन्यथा इस प्रकृति ने अनेक योगी सन्यासियों को अपना शिष्य बनाया है। प्रकृति कवि को लुभाती, वियोगी को रुलाती, भोगी को आशा दिलाती, कर्मी को कर्म का पाठ पढ़ाती। बड़ी विचित्र है प्रकृति। और ये अंतिम लाइन तो क्या कहें, दिल बाग बाग हो जाता पढ़ते ही। किंतु समझना होगा जो शुरू से समझा रहे हैं कि एक और तो प्राणी अपने स्वभाव से ही अनभिज्ञ है, पता ही नहीं है। फिर कंफ्यूजन उसके भीतर क्या है, क्या भ्रम है कि प्रकृति ही स्वभाव है। वो क्यों समझ बैठता है? क्योंकि प्रकृति उसके सामने है, और सामने ही नहीं, प्रकृति के खेल भी वो देख पा रहा है, समझ पा रहा है, किंतु उस खेल को वो खेल नहीं समझता। उसमें ऐसा लिप्त हो जाता है और बहुत जल्दी क्या कहें, दिल पे ले लेता है, बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं, बस मेरा तो दिल टूट गया। और ये दिल है या कांच का टुकड़ा है? बहुत जल्दी भीतर पहुंच जाती हैं चीजें, क्योंकि उसकी प्रकृति ऐसी ही है। ये प्रकृति का खेल है, अच्छा बुरा सब तरह का, सूक्ष्म प्रकृति, ये उसके खेल है। देखना सीखे, अवलोकन करना सीखे, तब पता लगे। जो पहले लेख में समझाया कि हमें अवलोकन करना सीखना है प्रकृति का, किसी और के नहीं, अपनी ही प्रकृति का। तो वो खेल को खेल नहीं समझता, या तो समझता है कि मुझे दंडित किया जा रहा है, कि प्रकृति मुझे दंडित कर रही है, और या फिर पुरस्कृत कर रही है। दंडित कैसे कर रही है? कष्ट देकर, परेशान करके। दुख कहां से आ गया? कैसा है भगवान? वो प्रकृति को तो जानता नहीं है, वो भगवान को ही बोलता है, और फिर भी नहीं संभलता तो उसको थोड़ा उल्हाना भी देने लगता है। ये क्या किया भगवान तूने, मेरे साथ ये क्या कर दिया,
अरे ये तो प्रकृति के खेल हैं। और जब सुख मिलता है, खुशी होती है, तब क्या है, हाँ, इतनी बड़ी कृपा है भगवान की, इतनी कृपा है। उस वक्त भी प्रकृति को नहीं समझता कि सारे खेल प्रकृति के ही हैं। तुम समझते हो तुम भगवान की पूजा कर रहे हो, सारा खेल प्रकृति का है। तो उसे जब थोड़ा समझने लगता है, तब उसे लगता है ये प्रकृति तो मुझे खुश कर रही है, प्रसन्न कर रही है, और ये प्रकृति मुझे नाखुश कर रही है और दुखी कर रही है, परेशान कर रही है। इसी में रमा रहता है। जब इसी में खेलता रहेगा तो फिर स्वभाव को कब समझेगा? किंतु जो जानता है प्रकृति और स्वभाव का अंतर, अब गुरुदेव ये तो नहीं कहेंगे कि मैं तुम्हें बतला रहा हूं कि प्रकृति और स्वभाव में क्या अंतर होता है। वो समझाता है कि यह तो एक अंतर द्वंद्व है, यह तुम्हारी सूक्ष्म प्रकृति में द्वंद्व चल रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे विचार प्रतिद्वंद्वी हैं और उन विचारों को तुम समझ नहीं पा रहे हो, संभाल नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं संभाल पा रहे? क्योंकि तुम अपने विवेक का व्यवहार नहीं कर रहे हो। तो वो समझाता है, स्वभाव को जानने वाला जिसका परिचय उससे हो चुका है कि प्रकृति और स्वभाव में क्या अंतर है, उसकी ओर इशारा भी करता है। हाँ, जो थोड़ा विवेकी है वो उस बात को समझने लगता है, उसे काम लेता है, उस समझ से, उस विवेक से, और प्रकृति को नमस्कार कर पाता है। और यहां नमस्कार क्या है? ये नमस्कार यानी जिस अवस्था में भी है प्रकृति, मुझे तो तुम्हारे साथ ही जीना है। आएगी तू, स्वागत है, जाएगी तू, स्वागत है। जो कहते हैं कोई आया तो क्या बोलेंगे? पधारिए। और फिर आपका उससे काम हो गया तो क्या बोलेंगे? पधारिए। यानी आने के लिए भी और जाने के लिए भी नमस्कार करना है। तो प्रकृति को नमस्कार कर पाता है कब? जब वो प्रकृति को समझता है, वो विवेक लगा के, और यह जान पाता है कि हाँ, मेरा लक्ष्य क्या है। मेरा लक्ष्य तो स्वभाव है और मैं स्वभाव को जानने का प्रयास कर रहा हूं, अन्यथा क्या है? यही समझा रहे हैं गुरुदेव कि प्रकृति ने तो न जाने कितने योगी और सन्यासियों को अपना शिष्य बनाया है। ये जितने योगी योग के नाम पर कितना कुछ कर रहे हैं, चाहे स्थूल रूप में चाहे सूक्ष्म रूप में भी, जो सब बोलते हैं कि हम मेडिटेशन करते हैं, ये करते हैं, वो सब प्रकृति में खेलते हैं, उससे बाहर नहीं है कोई भी। और जितने भी सन्यासी हैं, कितनों को प्रकृति ने अपना शिष्य बना रखा है। शिष्य बना रखा है यानी वो उसी को अपना गुरु मानते हैं, उसे बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। स्वाभाविक है, हम यदि प्रकृति को गुरु मानेंगे और हम यदि उसके शिष्य होंगे तो क्या हम उसे छोड़ना चाहेंगे? नहीं। तो हमने गुरु किसको मान रखा है? तो हम कहते हैं गुरु जी हैं हमारे, गुरुदेव हैं। तो वो कौन है भाई? वो गुरुदेव कौन है? वो क्या एक व्यक्ति है या उसका भी कोई सूक्ष्म रूप है, और या फिर स्थूल सूक्ष्म से परे भी कुछ है? वो बस इसी की खोज करनी है और कुछ नहीं है। नहीं तो हम या तो स्थूल प्रकृति के और या सूक्ष्म प्रकृति के, उसके ही शिष्य बने रहेंगे। फिर प्रकृति का रूप बतलाया कि जो कवि है उसको तो वो लुभाती है, यानी आकर्षित करती है। कितने कवि चले जाते हैं पहाड़ों पर और
सुंदर सुंदर कविताएं लिखने के लिए, वो आकर्षित करती है, दिखती है, दिखाती है। सब कुछ कवि की कल्पना में, कभी वास्तव और कभी कल्पना। और जो वियोगी है, यानी जिसका योग तो हुआ किंतु प्रकृति ने उसे दूसरी दिशा में मोड़ दिया, वो वियोग में जी रहा है, तो रोता रहता है कि कब मेरा फिर से योग होगा उससे। और जो भोग में लगा हुआ है, भोगी, उसको तो आशा दिलाती है, हाँ और मिलेगा, और मिलेगा तुझे, इतने पैसे कमा लिए, अभी और कोई दिक्कत नहीं है, अपना संग्रह करता जाओ, बैंक बैलेंस बढ़ाते जाओ, और मिलेगा। उसको आशा दिलाती रहती है। ये सब प्रकृति के खेल हैं। और जो कर्मी है, यानी जो कर्म में ही लगे रहते हैं, उनको बार बार कहती है कर्म करो, उनको कर्म का पाठ पढ़ाते हैं। यानी जो कोई भी जिस किसी अवस्था में भी है, वो प्रकृति के ही अधीन है, भले वो स्थूल प्रकृति है या सूक्ष्म प्रकृति है। इसीलिए कह रहे हैं बड़ी विचित्र है यह प्रकृति, इसकी विचित्र खेल है। आगे कह रहे हैं प्रकृति को माया कहना भी ठीक नहीं, जैसे स्वभाव को सत्य। सत्य काल्पनिक भी हो सकता है, किंतु स्वभाव काल्पनिक नहीं। स्व की अनुभूति यदि व्यक्ति को न हो सकी तो स्वदोषी क्यों होने लगा? मायावाद की माया में आज भी व्यक्ति व्याकुल है। माया के उदाहरण बुद्धि प्रस्तुत करती है। बुद्धि और मन का संघर्ष भी दर्शनीय है। परिणाम में कभी बुद्धि विजयी, कभी मन की ही अधिक विजय होती है। और इसमें यह भी बता रहे हैं, बहुत से लोग प्रकृति को माया कहते हैं, किंतु यह भी ठीक नहीं है। किस तरह ठीक नहीं है? कि जिस तरह स्वभाव को सत्य कहना ठीक नहीं है। अब उसको एक्सप्लेन करेंगे आगे। पहले हम यह समझने की कोशिश करें कि माया है क्या। तो माया तो भ्रम है, सब लोग यही कहते हैं। कबीर ने भी कहा, माया महा ठगनी हम जानी। तो क्या माया ने ठगा या हम अपने भ्रम के कारण ठगे गए? यही विचारणीय है, इस पे जरूर सोचना चाहिए। प्रकृति विरोधी नहीं, प्रकृति ठगनी नहीं। जो कुछ भी है वो हमारी सूक्ष्म प्रकृति में है, हमारी बुद्धि में अभी भ्रम है। इस वजह से हम ठगे जाते हैं। जिस दिन पूरी तरह भ्रम का निवारण हो जाता है, जो पहले भी बात आई, भ्रम न निवारत कोई बिन सतगुरु दर्शे। तो वो दर्शे, वो दर्शन क्या है? वो अनुभव है। वो दर्शन किसका है? वास्तविकता का है। स्वयं का दर्शन तो बाद में होगा, सबसे पहले तो वास्तविकता को समझना है। इसलिए हम प्रकृति को समझें, माया नहीं है यह। तो जिस प्रकार स्वभाव को सत्य, और उसको यह बता रहे हैं कि सत्य तो काल्पनिक हो सकता है। अभी हमको सत्य की क्या अनुभूति है? इतनी तो कि भाई हम झूठ नहीं बोलते, हम तो सत्य ही सत्य बोलते हैं। तो वो तो क्या है? वाणी का सत्य है। सत्य के बहुत व्यापक रूप होते हैं, और वो भी गुरुदेव आगे बतलाएंगे, इस बात को एक्सप्लेन करेंगे। यहां तो यही कह रहे हैं कि जिस प्रकार से स्वभाव को सत्य कहते हो तुम, उचित नहीं है, क्योंकि सत्य काल्पनिक हो सकता है,
किंतु स्वभाव अनुभव गम्य है, अनुभव में आता है मैं अभी कहां हूं, मेरा मन कहां है, बुद्धि कहां है, ये सब मेरे हैं, ये मेरी प्रकृति है और मैं इनमें हूं, शामिल हूं, बिल्कुल समझ में आता है। वो काल्पनिक नहीं हो सकता। किंतु कोई कहे मैं सत्य हूं, वो तो सत्य क्या होता है उसको अनुभव करने के बाद ही बता पाएगा। उसके पहले तक तो कल्पना ही करेगा। उसके पहले तक तो जिस तरह और चीजों को मान के चलता है कि भाई ये भगवान है, कि लोगों ने कह दिया राम जी भगवान है तो भगवान मान के चलते हैं उसको। किंतु जब तक पूरी तरह है राम तत्व को नहीं जान लिया तब तक कैसे कह सकता है कोई यहां मैंने भगवान को जान लिया। यही समझा रहे हैं कि सत्य काल्पनिक भी हो सकता है किंतु स्वभाव काल्पनिक नहीं है। स्वभाव तो अनुभव गम्य है, अनुभव किया जाता है इसको। और यदि व्यक्ति को स्व की अनुभूति नहीं हो सकी तो इसमें क्या स्व का दोष है? स्व तो कोई दोषी नहीं हो सकता। तो जो लोग माया की बात करते हैं और मायावाद को साथ लेके चलते हैं, ब्रह्म और माया की बात करते हैं, तो मायावाद की माया है इसलिए व्यक्ति व्याकुल है। और इन सब बातों को बहुत अच्छी तरह से गुरुदेव ने उनका जो प्रवचन है संतमणि नंबर 3 में है, और उसके बारे में जिन लोगों से बात होती रहती है मैं उनको कहा करता हूं कि इसको जरूर आप पढ़िए, आपका माया का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और उस प्रवचन का शीर्षक ही है काया छाया माया, कि ये सारा खेल छाया का है, उसके अलावा कुछ नहीं है माया। तो किंतु मायावाद जो लेके चलते हैं उसमें जो भी ढूंढता है करता है, अरे मैं तो माया में उलझा हुआ हूं, ये तो माया का खेल चल रहा है, तो वो व्याकुली बना रहता है, उससे बाहर निकल नहीं पाता है। और माया के उदाहरण कौन प्रस्तुत करेगा कि माया इस रूप में आई, माया इस रूप में आई, इस रूप में आके मुझे ठगा, इस रूप में आके मुझे धोखा दिया, या इस रूप में मुझे प्रलोभन दिया, इस रूप में आकर के मेरी बुद्धि का हरण कर लिया। तो उदाहरण भी बुद्धि प्रस्तुत करेगी वो, और जो बुद्धि उदाहरण प्रस्तुत करेगी क्या उसको पता है कि अभी भी उसके भीतर भ्रम है? तो जब तक बुद्धि का भ्रम दूर नहीं होगा और जब तक बुद्धि और मन में संघर्ष चलता रहेगा तब तक प्राणी यही सब माया की बातें करता रहेगा, प्रकृति को ही समझ नहीं पाएगा। फिर स्वभाव को जानना, उससे परिचय प्राप्त करना, वहां तक पहुंचना, ये तो असंभव सा ही प्रतीत होने लगता है। तो बुद्धि और मन का संघर्ष भी देखने लायक है। कौन देखेगा उसको? उसको तो दृष्टा देखेगा ना। और वो दृष्टा जो मन और बुद्धि के ऊपर है, क्या देखेगा कि देखो कभी मन जीत रहा है और कभी बुद्धि जीत रही है। कभी तो बुद्धि के समझाए मन मान जाता है और कभी मन मानता नहीं है, वो अपनी चलाता है। और इसका कंक्लूजन गुरुदेव निकाल रहे हैं कि ज्यादातर तो मन ही विजयी होता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि में भ्रम है, बुद्धि और मन में सामंजस्य नहीं है, मन का मैल दूर नहीं हुआ और बुद्धि का भ्रम दूर नहीं हुआ। तो मन का मैल कौन दूर करेगा? मन का मैल दूर करेगी भक्ति। बुद्धि का भ्रम दूर कौन करेगा? बुद्धि का भ्रम दूर करेगा ज्ञान। तो भक्ति और ज्ञान जितना जीवन में आता है
और फिर से याद दिलाने की जरूरत नहीं। भाव ही वो माध्यम है। भाव के द्वारा जब भक्ति आती है, बड़ा सहज हो जाता है मन का मैल दूर होना। भाव के द्वारा जब बुद्धि में ज्ञान आता है तो बड़ा सहज हो जाता है बुद्धि के भ्रम का दूर होना। तो इस प्रकार जब प्राणी आगे बढ़ता है तो मन बुद्धि को समझ पाता है, क्योंकि सूक्ष्म प्रकृति का प्रारंभ ही मन और बुद्धि के संघर्ष से होता है। और ये देखता आता है साधारण प्राणी कि ज्यादातर मन की विजय होती है, क्योंकि मन अभी भी निर्मल नहीं हुआ। दूसरी ओर बुद्धि में भी भ्रम है। तो इस प्रकार से संघर्ष जारी रहता है। वो प्रकृति में ही घूमता रहता है और उसी को माया मान बैठता है और जान ही नहीं पाता कि प्रकृति और माया में क्या अंतर है। बस यही पूरा करेंगे। हाँ जी, शकुंतला भाई, शकुंतला झुंझुनवाला, बोलिए। क्या अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? शायद उनसे अनम्यूट नहीं हो रहा है वैसे। हाँ, वो उनको अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है अनम्यूट का। वो फिर किसी की सहायता मांगेंगे तब जाके क्लियर होगा। चलो तब तक पूनम अग्रवाल से बात कर लेते हैं। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। ये जैसे आज ये लाइन आई थी ना, एक मिनट, ये जो पैराग्राफ शुरू हुआ है ना, सप्तलोक में स्वर्ग, हाँ जी, तीसरा लोक माना। हाँ जी, इस पैराग्राफ, हाँ, ये जो लाइन आई है इसमें स्वयं प्रलोभन शोभन है। मतलब आपने कहा कि मतलब चर्चा में से बात आई ना कि शिव ही शिव भाव ही मेन है, तो स्वभाव और शिव भाव में अंतर है क्या भैया? नहीं, मैं समझा नहीं क्या पूछना चाह रहे हैं। ये जो लाइन आई थी ना, प्रकृति प्रलोभन है जीव के लिए, शोभन है शिव के लिए। तो वो क्या चीज है? क्या प्रलोभन है जीव के लिए? प्रकृति। यानी जीव भाव में जब तक रहता है प्राणी, वो प्रकृति उसको प्रलोभित करती रहती है, बार बार आकर्षित करती है, अपने ही जाल में फंसाती रहती है। दूसरी ओर जब शिव भाव की ओर बढ़ता है तो वही प्रकृति उसको शोभित करती है, यानी उसकी शोभा बढ़ाती है। और जिस दिन पूरी तरह से शिव भाव में प्रतिष्ठित हो जाएगा तो प्रकृति का प्रलोभन तो हट ही जाएगा, बल्कि पूरी तरह से वो शोभन हो जाता है शिव के लिए। यही कह रहे हैं, जो देवों की पूजा करते हैं ना लोग, प्रलोभन में आके करते हैं। और यहाँ यही अंतर बता रहे हैं कि तुम जिस देव को शिव समझ रहे हो वो शिव नहीं, यहाँ शिव तो अलग कोई है। ये बातें भी आई थी। तो जो प्रकृति के परे चला जाता है, यानी जीव भाव तक ही प्रकृति सीमित है, जैसे ही शिव भाव में पहुंच जाएगा तो प्रकृति उसकी शोभा बढ़ाएगी। जैसे बाबा का रूप ले लो ना आप, है ना? बाबा हमेशा बोलते हैं मैं तो कुछ नहीं करता, ये प्रकृति मुझसे विनोद करती रहती है।
और तुम लोग कहते हो कि भाई ये कोई चमत्कार कर रही है, ये कर रही है, तो वो शोभा बढ़ाती है। जो शिव भाव में जीते हैं, जो बिल्कुल जो शिव का रूप है, उन्होंने तो बाहर का रूप भी वही शिव का धारण कर लिया, वही दिगंबर रूप। बराबर है। हाँ, तो वो शोभा बन जाती है उसकी, वो प्रलोभन नहीं देती है। फिर जब तक जीव भाव में है तभी तक प्रकृति जो है वो उसको लोभ के द्वारा आकर्षित करती है। यही मतलब है इसका। भैया एक बात और मन में आ रही थी कि जैसे पहले 2 दिन पहले आया ना कि भाव की तरंग है, तो मन में प्रश्न आ रहा था कि तरंग और लहर में क्या फर्क है? वही है, क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं, पर्यायवाची है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है भैया, थैंक यू। हाँ, थैंक यू की बात नहीं है। हाँ, हरिओम। हाँ जी, देखो अनम्यूट होता है क्या इनका? हाँ हुआ। बोलिए शकुंतला भाई। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम, बोलिए। हाँ, यहाँ भैया लिखा है कि बुद्धि और मन का संघर्ष भी दर्शनीय है। हाँ जी, इसका मतलब नहीं समझ पाई मैं। दृष्टा बन के देखो, जब मन और मन, हाँ, जब सबसे पहले लेख हुआ था ना, प्रथम पूरे लॉकडाउन का पहला लेख था वो, अच्छा, उसका शीर्षक था मन और तन। उसमें मन और बुद्धि के संघर्ष का बहुत अच्छे से विवरण किया गुरुदेव ने, बहुत अच्छे से बतलाया है। मन और तन जो लेख का विश्लेषण हुआ था, मन और बुद्धि, हाँ, जो मैं लेख की बात कर, बुद्धि और मन का संघर्ष बता रहे गुरुदेव। अभी मैं पूरी बात कर लूं, है ना? आपका प्रश्न मैं समझ गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उसमें पूरा डिटेल में बताया हुआ है। आप वाकई अगर समझना चाहते हो कि बुद्धि और मन में क्या संघर्ष होता है, तो स्वयं देखिए, स्वयं दृष्टा भाव से देखिए, बड़ा दर्शनीय है। अच्छा लगेगा आपको, देख के आनंद आएगा। क्योंकि किसमें बता रहे हो आप? किसमें बता रहे हो देखने के लिए? अपने भीतर, संतमणि में? संतमणि में नहीं, हाँ, अपने भीतर अगर देखना, अपने भीतर यदि देखना नहीं आता है तो गुरुदेव ने समझाया है। जो पहला लेख हुआ था मन और तन, वो यूट्यूब पे डाला हुआ है वो। उसमें आप पहले तो लेख पढ़ना और फिर उसमें रिकॉर्डिंग सुनना आप। हाँ, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत प्रारंभिक अवस्था है, बहुत शुरुआती है। अपनी प्रकृति को समझने के लिए, यानी सूक्ष्म प्रकृति, उसकी शुरुआत ही मन और बुद्धि से होती है। और मन और बुद्धि में झगड़ा चलता रहता है। मन कुछ बोलेगा, बुद्धि कुछ बोलेगी, तो बहुत बार तो मन मान जाता है, बहुत बार नहीं मानता है। यही बतला रहे हैं दर्शनी के, जाता है मतलब कि क्या हो रहा है जी। हाँ जी, दर्शनी है मतलब, दर्शनी मतलब उसको एंजॉय करो। बहुत ड्रामा देखे हैं ना आपने, बहुत फिल्में देखी हैं, खूब दर्शनीय है ना। लोग बोलते हैं ना, ये पिक्चर देखना भैया, नहीं बोलते ये पिक्चर देखना बहुत दर्शनीय है। तो यही कह रहे हैं गुरुदेव, देखो कभी अलग हो करके मन और बुद्धि का संघर्ष देखो, कितना दर्शनीय है, बड़ा एंजॉय करोगे। हरिओम भैया, बहुत अच्छा लगा मुझे। हरिओम हरिओम हरिओम। हाँ, चंदा देवी। हेलो। हाँ बोलिए भाई। हाँ, मैं लास्ट पैराग्राफ ये जैसे प्रकृति को माया कहना भी ठीक नहीं। हाँ जी, ये लाइन चालू हो रहा है, इसमें है कि सत्य काल्पनिक भी हो सकता है किंतु स्वभाव काल्पनिक नहीं। ये लाइन थोड़ी सी समझ में नहीं आई। सत्य काल्पनिक आपने बताया था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आई बात। सत्य काल्पनिक में कैसे हो सकता है?
देखिए, दो चीजें होती हैं। हाँ एक होती है कल्पना और एक होता है अनुभव। ये तो समझ में आता है ना? अनुभव। हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ अभी क्या है, आपको सत्य का अनुभव मिले या ना मिले, आप कल्पना करके ही तो चलते हो ना। किंतु हाँ आपको स्वभाव का अनुभव मिलता है, स्वयं का अनुभव, यानी मेरी मैं जो हूं, मेरा जो स्वयं है, उसका अनुभव खुद को मिलेगा। वो कल्पना नहीं है। सत्य का अनुभव किया ना बाबा ने, सत्य का अनुभव किया गुरुदेव ने, तो हम तो उसकी कल्पना ही करते हैं ना। हो सकता है कल्पना अच्छा। हो सकता है वो अनुभव भी बन जाए। कल्पना हो सकता है, ये कह रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कि कल्पना ही है, कल्पना हो सकता है, किंतु स्वभाव में कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं है। वो तो अनुभव ही है, अनुभव के अलावा हो ही नहीं सकता। हाँ, स्वभाव को यदि हम बताने के लिए आगे बढ़े तो उसमें कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं। जी हाँ। अच्छा अच्छा, ये ठीक मतलब। है। हाँ हरिओम भैया। हाँ, हरिओम। हाँ, मधुर डालमिया। हाँ, नमस्कार, बोलिए। हरिओम। आपकी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है। भैया जो ये अभी भी नहीं आ रही ठीक से। भैया एक से हेलो हाँ, बोलिए। हेलो हाँ, बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ, भाई ना ठीक से। हाँ जी भैया। आज का जो ये था पैराग्राफ, प्रथम व्यक्ति स्वभाव से अनभिज्ञ है। हाँ जी। इस पैराग्राफ में जो ये लाइन आई है कि प्रकृति ने अनेक योगी सन्यासियों को अपना शिष्य बनाया है। हाँ जी। फिर कह रहे हैं प्रकृति कवि को लुभाती, योगी को रुलाती, भोगी को आशा दिलाती। इन दोनों का मैच नहीं समझ में आया भैया। एक तो है योगी और सन्यासी, जो जिनको दुनियादारी से, घर संसार से कोई लेना देना नहीं है, वो छोड़ छाड़ के चले गए हैं सब कुछ। कोई योगी बन गया, कोई सन्यासी बन गया, ठीक है। दूसरी ओर जो दुनियादारी में है, यानी कवि हैं, है ना, कवि कविता लिखता है, तो प्रकृति उसको लुभाती है, इसलिए कविता लिखता है। और जो योग की अनुभूति तो करता है, लेकिन फिर वियोग आ जाता है उसके जीवन में, तो वो उसके विरह में रोने लगता है, उसके वियोग में रोने लगता है। उसी तरह दुनियादारी में है, भोगी है वो, तो भोगी है तो उसको आशा लगी रहती है कि हाँ, मुझे जो भोग की सामग्री चाहिए है वो मुझे और मिलेगी, तो उसको आशा दिलाती है बार बार। ये सब प्रकृति के खेल है, प्रकृति दिलाती है सब। और जो कहते हैं नहीं भी कुछ करना पड़ेगा, कुछ करते हैं हम, तो जो कर्मी हैं, जो लगे रहना चाहते हैं, उनको वो क्या करती है, कर्म का पाठ पढ़ाती है, यानी कर्म करो भाई, कर्म करो। तो इसी तरह प्रकृति का खेल चलता रहता है। तो उससे रिलेशन यही है कि पहले जो घर संसार छोड़ के चले गए हैं, योगी और सन्यासी, और दूसरे जो चार बताए वो अभी भी दुनियादारी में है, घर संसार में है, उनको क्या समझाती है प्रकृति, उनको किस प्रकार से अपने कंट्रोल में किया हुआ है प्रकृति ने। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। हाँ जी भैया, प्रणाम। हाँ, नमस्कार। ठीक है, फिर हाँ, समय हो गया, अब पूरा करते हैं। जी भैया जी, हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम, हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम भैया। हरिओम, हरिओम।
सबको हरिओम प्रणाम भैया जी। प्रणाम भैया जी। हरिओम हरिओम सबको हरिओम 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 सबको हरिओम हरिओम सबको भैया भाभी। प्रणाम भैया भाभी। हरिओम 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 अभी हरिओम 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 हरिओम